इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और मेरे साथ आप बड़ी बहस में आपको बताएंगे मां श्रृंगार गौरी से संबंधित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से संबंधित मुकदमे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को लेकर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने बीते 7 मई को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। मस्जिद कमेटी का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पार्टी की तरफ काम कर रहे हैं और इसीलिए अदालत कोई और कमिश्नर नियुक्त करे। मस्जिद कमेटी के इस प्रार्थना पत्र पर अदालत ने वादी और एडवोकेट कमिश्नर को उनका पक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद इस संबंध में अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। आपको बता दें, वादी पक्ष 2 धड़े में बंट गया है। इसमें से एक ने कहा है कि हम केस वापस लेंगे। मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मुकदमा दाखिल करने वाले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने रविवार को केस वापस लेने की घोषणा की थी। केस दाखिल करने वाली 5 महिलाओं में से राखी सिंह ने जितेंद्र सिंह बिसेन का समर्थन किया। हालांकि केस से जुड़ी रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और सीता साहू ने कहा कि वो आखिरी दम तक अपने आराध्य देवी देवताओं के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। ऐसे में आज ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मुकदमा वापस लिया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुर्खियों में ज्ञानवापी मस्जिद है और अब 6 बार सुर्खियों में रह चुकी है ज्ञानवापी मस्जिद। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिम वाली दीवार की तरफ चबूतरे में मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के सत्यापन और उनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए ये पूरा मामला चल रहा है। ज्ञानवापी सर्वे में आज सिविल कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, सबसे अहम यही होगा। तो पूरे मामले में क्या कुछ कहना है महंत परमहंस का, आइए आपको सुनवाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके जो वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी, आज कोर्ट के आदेश के बाद वीडियोग्राफी और सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि विरोध करने वाले मुसलमानों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और उनके मकान ध्वस्त किए जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, जिससे कोर्ट के आदेश से यदि कोई भी कार्रवाई हो तो दोबारा इस तरह का कोई दुस्साहस न कर सके। और इस पूरे मामले पर मौलाना सूफिया निजामी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते। देखिए, हम सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सरे तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फरीज़ा होता है। लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी।
जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुलपति तिवारी पूर्व महंत काशी विश्वनाथ मंदिर से हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। मौलाना एजाज अतहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से सर्वे को लेकर लगातार सुर्खियों में मस्जिद है और कई बार 6 बार सुर्खियों में यह मामला आ चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति रखने का भी इसे आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता के लिए भी महीने के लिए इसकी 6 महीने के लिए वैधता बताई थी। अब इस पर सबसे पहला सवाल आप ही से लूंगा। कुलपति तिवारी जी, पूर्व महंत काशी विश्वनाथ मंदिर से हैं आप, तो आपसे समझना चाहेंगे क्या है आपके अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद का मामला? ज्ञानवापी मस्जिद है, पहली चीज तो ज्ञानवापी मस्जिद तो मंदिर के ऊपर है, वहाँ मस्जिद तो है ही नहीं। ये अवैध। कुलपति तिवारी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इसलिए माइक को अपने आसपास लगा के बात करें। ये बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर इनका अवैध जो है ढांचा खड़ा किया गया है। किसने खड़ा किया है एक रहस्य की बात है। मुगल काल का जो आप सियासत की बात करते हैं, पुराने समय से आज से लेकर जितने मुगल सल्तनत जिनके होते थे सब आक्रामक होते थे, मंदिरों का विध्वंस करते थे। और जब जो है 1669 में हमारे पूर्वज जब आए तो उस समय अकबर जो है सम्राट था, अकबर जो है महान राजा था और उनके जो है दारा सिखों ने पट्टा लिख के दिया और ये लिखा कि आदि विश्वेश्वर महादेव ज्ञानवापी का पूरा परिसर हम लोगों का है। इस पे कोई निसंदेह कोई विवाद है ही नहीं। अदालत के निर्णय को जो है और मानना न मानना इनके मर्जी पर हो गया है। ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार जो है अदालत चले, हमारे अनुसार जो है राष्ट्र चले, हमारे अनुसार जो नेता चले, हमारे अनुसार सियासत। ये सियासत की बात, ये धर्म की बात है। इनका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है। बनास गंगा जमुनी संस्कृति की एकता का प्रतीक है। यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सौहार्द बिगाड़ने का कौन काम कर रहा है, यही तो जानना चाह रहे हैं कुलपति तिवारी जी हम। ये इसलिए कि जब कोर्ट का आदेश हो गया, दोनों पक्ष के वकील जब हो गए मुकर्रर और 27 आदमी कमेटी, तो ये लोग मस्जिद के नीचे जो है कहां से ये लोग इतने लोग जो है घुस के निकल आए बाहर और विरोध करने लगे। ये कौन से सुरंग से गए थे, किस रास्ते से गए थे, एक बड़ा भारी रहस्य है। ठीक है, किसी भी कोर्ट के आदेश को अमल न करने देना, क्या इनका जो है कुलपति तिवारी का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष नहीं कर रहे और मस्जिद के नीचे से निकल कर आए जो विरोध कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? ठीक। मौलाना एजाज अतहर, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा आखिर आप क्या समझते हैं ज्ञानवापी के मामले को और जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है, कभी कमिश्नर का विरोध किया जा रहा है, कभी कोर्ट का विरोध किया जा रहा है, कभी सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, आखिर क्या मामला है, क्यों नहीं होने दिया जा रहा? देखिए, वैसे तो सबको हिंदुस्तान के कानून का और अदालतों का एहतराम करना चाहिए, मगर जहां तक के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, एक इस्लाम के अंदर एक बुनियादी आप देखिए बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज है कि कोई भी इबादत और खास तौर से जो नमाज है, जो इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, वो भी किसी गलती जगह के ऊपर नहीं हो सकती है, जबरदस्ती छीनी हुई जगह के ऊपर नहीं हो सकती है। मैं मुसलमान हूं और अगर मैं मुसलमान के घर के अंदर नमाज पढ़ना चाहूं, नमाज का वक्त आ जाए और वो मुसलमान मुझे इजाजत ना दे कि आप मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं उसके घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता। तो कोर्ट के नियमों की अवहेलना क्यों हो रही है? क्यों वीडियोग्राफी नहीं होने दी जा रही है? करके अगर मंदिर को मस्जिद जबरदस्ती बनाई गई है तो फिर हम नहीं मानते हैं कि ये गलत है, नहीं हो सकता है। तो लेकिन जो लोग वीडियोग्राफी करने से रोक रहे हैं, सर्वे करने से रोक रहे हैं, आखिर क्यों? क्या कहा आपका सवाल? जो वीडियोग्राफी करने से, सर्वे करने से, कोर्ट के नियमों को मानने से जो लोग विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? वो क्या करना चाहते हैं? इबादतगाह में जाइएगा और इबादतगाह में जाकर के आप जबरदस्ती के लिए वीडियोग्राफी करने लगिए और सर्वे करने लगिए, तो ये कहां की इंसाफ? ये कोर्ट ने नियुक्त किया है ना सर उनको? अरे कोर्ट ने खुद से नियुक्त नहीं किया है। हाँ, कोर्ट ने नियुक्त खुद से नहीं किया है। कोर्ट के अंदर रिट फाइल की गई है, कोर्ट के अंदर मुकदमा दाखिल किया गया है, कोर्ट में मुकदमे में उसमें बात की मांग की गई है कि आप ऐसा कीजिए। कोर्ट खुद से जबरदस्ती किसी के घर में नहीं दाखिल होता है, किसी की इबादतगाह में दाखिल नहीं होता है, कोर्ट को डाला जाता है। कोर्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है
कहीं तो कोई कमी होगी, तभी तो कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर कोर्ट के नियमों का अवहेलना करने का मतलब क्या है उन लोगों का? नहीं, देखिए, कोर्ट के नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहिए, ये बात मैं कहता हूं कि जो कोर्ट के नियम है, ठीक है, कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, मगर वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और जहां तक, लेकिन अगर वो मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, तो कोर्ट भी ये समझना चाहता है ना कि वास्तव में क्या मामला है। कोर्ट पर तो विश्वास है ना, मौलाना एजाज अतहर को कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है? 100% विश्वास है। तो फिर कोर्ट के नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि मंदिर है या मस्जिद है, या क्या वास्तविकता है। देखिए, मामला यह रहेगा कि ये अदालत का काम है, अदालत फैसला करेगी, तथ्यों को देखेगी, साक्ष्यों को। तो वो जो नारेबाजी वहां लोग कर रहे हैं, जो लोग रोकना चाह रहे हैं, उनका क्या मतलब है? वो क्या वहां फैसला करेंगे? अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो ये काम जिला प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब मौलाना एजाज अतहर की तरह जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर भी पक्षपात कर रहा है। अब कमिश्नर के लिए याचिका डाल दी है कोर्ट में, अब उस पर भी सुनवाई होनी है आज। हाँ, तो ये काम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। हाँ, तो कभी कमिश्नर पर विश्वास नहीं है, कभी कोर्ट पर विश्वास नहीं, ये सब हो क्या रहा है? नहीं, कोर्ट पर विश्वास है, हमें कोर्ट पर विश्वास है। बाबरी मस्जिद केस में आपने देख लिया, हमेशा हमने ये बात कही कि हमें कोर्ट को पूरा विश्वास है। जो तो कोर्ट की जांच में, कोर्ट की वीडियोग्राफी में, कोर्ट के सर्वे में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? मौलाना एजाज, सर्वे आप लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे उसमें? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट का फैसले का तो सम्मान है, बेशक सम्मान करना भी चाहिए है। और अगर कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए, ये जज्बाती चीज है। धर्म का मामला किसी भी धर्म का हो, वो जज्बात से, उनकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से बात कही जा रही है कि साहब यहाँ के ऊपर तो मस्जिद नहीं है, यहाँ पर मंदिर है। बेशक कोर्ट इस बात का फैसला करेगी, मगर लोग जो हैं कि भाई हमारी इबादतगाह है, जहां आके नमाज पढ़ते हैं, वहां को बड़ा अभी मौलाना एजाज आपने कहा कि वहां नमाज हो ही नहीं सकती जो जगह छीनी हुई हो, जो जगह की इजाजत नहीं ली गई हो। तो फिर अब वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये साबित होगा कि छीनी भी है या छीनी भी नहीं है। हाँ। मैंने इस्लाम का बुनियादी उसूल आपको बताया। छीनी भी नहीं है या है, ये तो कोर्ट तय करेगा। अब आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वहां नमाज नहीं हो सकती, इजाजत लिए बगैर नमाज कैसे हो सकती है? तो कोर्ट से तो इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं आपको अगर कोर्ट में मामला पहुंचा है तो ठीक है। और भी मेहमान है हमारे साथ, अजय कुमार भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। मौलाना एजाज आऊंगा आपके पास। मौलाना एजाज आपके पास आऊंगा। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कुमार जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या सर्वे से ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा? इससे पहले भी 6 बार सुर्खियों में ज्ञानवापी मस्जिद रह चुकी है, अब सर्वे होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा ये विवाद? देखिए, बहुत सही अभी हमारे मौलाना एजाज भाई ने कहा कि छीनी हुई जगह पे नमाज अदा नहीं, बहुत सही। और ऐसा ये बाबरी मस्जिद के लिए, और छीनी हुई जगह पर पूजा हो सकती है? करते रहे। अजय कुमार जी, आपसे यह भी समझना चाहूंगा, छीनी हुई जगह पर नमाज नहीं हो सकती, लेकिन छीनी हुई जगह पर पूजा प्रार्थना हो सकती है क्या? बाबरी मस्जिद के केस में नहीं कहा है कि छीनी हुई जगह है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा केस पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, बाबरी मस्जिद की जगह है। देखिए, अगर आप अपने ही लोगों के बयानात अगर सुन लें एक बार फिर, अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्या क्या कहते थे बाबरी मस्जिद के लिए कि हम नहीं देंगे और सारी चीजें, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। अजय कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। क्या ज्ञानवापी का जो मसला है वो कई बार सुर्खियों में रह चुका है, क्या आप सर्वे के बाद, कोर्ट में जाने के बाद ये पूरा मामला सुलझ जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से उलझेगा तो है। जो मामले कोर्ट में जाते हैं उलझते रहते हैं और वर्षों बरस तक चलते रहे और राजनीतिक लाभों पक्ष उठाएंगे। मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि राजनीतिक लाभ के जो भी है, अगर कोर्ट ने सर्वे के लिए किया, कुछ लोग गए अदालत में, 5 महिलाएं, 4 महिलाएं और एक पुरुष गए, उसमें एक ने वापस भी ले लिया, वो एक अलग का मुद्दा है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश दिया, कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है, कोर्ट है रवि कुमार दिवाकर की, जो वहां सिविल जज हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया, 5 लोगों की एक सर्वे कमेटी बनाई, उसमें 36 लोग हैं और भी लोग हैं। अब आप उनको जाने से रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई बात का डर है कि वहां क्या होगा, क्या चीज है। भाई वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि गौरी का मंदिर जो है उसमें है या नहीं है। वो एक, और उसको वीडियोग्राफी
कोई कोर्ट कल ही निर्णय नहीं कर देगा कि वो मस्जिद नहीं है या मंदिर है। ये निर्णय में अभी समय लगेगा। लेकिन अगर सर्वे के लिए कोई जा रहा है, सर्वे कमीशन जा रहा है, तो आपको रोकने का अधिकार नहीं है। इट इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो आप अदालत की अवमानना अभी से ही कर रहे हैं, आगे क्या होगा। एक भीड़ आती है रोकने की, आप जाने देते हैं, आपके भी लोग उसमें, ऐसा नहीं है उन 36 लोगों में खाली एक ही पक्ष के हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को रखा है कि जा करके वहां पर एक एक चीज की निगरानी करे, जहां जहां दो दावे में कहा गया है उसकी पुष्टि करे। तो ये कोर्ट का काम, लेकिन हम दखलंदाजी कर रहे हैं, आपके भी लोग उसमें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष का हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष नहीं है। 36 लोग जो वहां सर्वे के लिए जा रहे हैं, आप उनको जाने दीजिए। अरे इत्मीनान से आप जो अपनी बात कहनी है, दलील कहनी है, सड़क के बजाय आप कचहरी में कहिए, कोर्ट में कहिए, लेकिन सड़क पर ला करके आप, हम तो कह रहे हैं इससे दोनों पक्षों को राजनीतिक लाभ मिल रहा है। और मैं अगर बुरा न माने तो मैं कहूंगा कि जब तक 24 नहीं आ जाता तब तक इस तरह के और मुद्दे चलेंगे। ये नहीं होना चाहिए इस देश में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो कोर्ट के उसको मानना आदेश चाहिए। का पालन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका पालन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले कुलपति तिवारी जी आऊंगा आपके पास, लेकिन मौलाना एजाज अतहर से जवाब ले लेते हैं इसका। जल्दी से जवाब दे दीजिए। कहीं भी कोई भी तकलीफ है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कोर्ट पर विश्वास है तो कोर्ट जाइए। अगर कोर्ट से आप सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, जहां जाना जाइए। लेकिन इस तरह की नारेबाजी आखिर आपके लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों सहयोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे जो लोगों को सर्वे के लिए भेजा गया? वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और जो लोग वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे, बेशक ये बात ठीक है। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को चाहिए है कि उन लोगों को समझाएं बुझाएं, उनसे कहें कि कोर्ट का ऑर्डर है, आप ये क्यों नहीं होने दे रहे हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट की ऑर्डर। लेकिन आप भी तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी तो कहिए ना उन लोगों से। मौलाना एजाज, आप भी यहाँ कहिए, पूरा देश आपको देख रहा है, कहिए उनसे कि सर्वे करने दे, कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या वास्तविकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग अपील करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपील करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। और आपने देख लिया बाबरी मस्जिद के केस में कि सबने एक जबान होकर पूरे देश के मुसलमानों ने कहा कि हमें जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हमें मान्य होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। और फैसला आने के बाद आपने देखा माना कि नहीं माना। लेकिन आप भी कहेंगे ना, अगर कोई मामला होता है तो फतवे तो फौरन निकाल देते हैं आप दूसरे मामलों पर, इस पर भी निकाल दीजिए कि नारेबाजी करेंगे, कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ जाएंगे तो फतवे दिए जाएंगे उनके खिलाफ, कह दीजिए यहां से। देखिए फतवा वगैरह हम नहीं निकालते हैं, फतवा जो दूसरे लोग निकालते हैं, वो जो फतवा निकालते हैं उन लोगों से आप कहिए कि उस तरह के फतवे उन लोगों को समझाएं बुझाएं दें। लेकिन आप भी तो मुस्लिम स्कॉलर है, तो मुस्लिमों से कह दीजिए ना कि सहयोग करें, जांच में पूरा सहयोग की जरूरत है ऐसे वक्त में। तो लोकल मौलाना है, बिल्कुल मेरे उनसे अपील है कि वो वहां के लोगों को समझाएं। ठीक है, लोकल इमाम है वहां के। ठीक है कुलपति तिवारी जी, ठीक है, आपकी अपील अब सुनेंगे, वो कितना सुनेंगे देखना होगा। कुलपति तिवारी जी, ऐसा हुआ। कुलपति तिवारी जी, आपसे सवाल है मेरा। मौलाना एजाज कह रहे हैं जो मस्जिद की जगह अगर छीनी हुई होती है या कब्जाई भी होती है उस पर नमाज नहीं होती और बिना इजाजत के नमाज नहीं होती। अब आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो मंदिर अगर ऐसी जगह पर बनाए गए होते हैं तो वहां पूजा प्रार्थना हो जाती है, क्या स्वीकार कर लेता है ईश्वर? पूजा प्रार्थना का वो मंदिर मेरा है, आदि विश्वेश्वर महादेव है, पीछे श्रृंगार गौरी है, जहां शक्ति होती है और वो मंदिर किसका है? कोर्ट तय करेगा। वह मस्जिद थी या कोर्ट अब उस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद समझ में आएगा ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, क्या है। अब आप ये जवाब दीजिए कि अगर छीनी हुई जगह पर नमाज नहीं हो सकती तो पूजा प्रार्थना हो सकती है क्या? बिल्कुल पूजा प्रार्थना होगी और होती है। छीनी हुई जगह पर पूजा प्रार्थना हो सकती है क्या? जी, श्रृंगार गौरी का पूजा होता है। कौन उससे रोकता है? कुलपति तिवारी जी, आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल, आप समझ नहीं पा रहे। मेरा सवाल यह है कि मौलाना एजाज का कहना यह है कि जो मस्जिद जो जगह हम लोग छीन लें या कोई अगर किसी से छीन के कब्जा कर उस पर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं हो सकती। ये मुस्लिमों को समझने की जरूरत है, मौलाना एजाज ने यहां कहा। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि अगर कोई मंदिर की जगह जबरन कहीं से छीनी गई हो या कोई मस्जिद किसी और की हो तो क्या उस पर बिना इजाजत के पूजा प्रार्थना हो सकती है? क्या बिना आज्ञा के ईश्वर उस पर पूजा प्रार्थना स्वीकार करेगा? देखिए, जो छीनी हुई जगह पे नमाज नहीं हो सकती,
लेकिन हमारा जगह है कि पूजा पाठ हो सकती है। क्या कह रहे हैं आप? वो छीनी हुई जगह पे पूजा प्रार्थना हो सकती है? छीनी हुई जगह हमारा तो छीना हमारा तो है, हमारी खुद की जगह है। अब तो छीने देखिए, नमाज ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपकी कोई जगह छीनी हुई नहीं है? नमाज का होना बता रहा है कि वो छीनी हुई जगह नहीं है। और नीचे जो है जो भूतल है वो मेरा नमाज मंदिर का है, वो होना क्या है? बता रहा है कि वो छीनी हुई जगह नहीं है। अगर छीनी हुई होती तो कभी वहां पर मस्जिद होती, कभी नमाज ना होती। आपकी वो छीनी हुई जगह है। अभी आपने कहा छीनी हुई जगह पे नमाज नहीं हमने लेना, क्या जा आपको सकता? बुनियादी उसूल बताया है। मैंने आपको फंडामेंटल कानून बताया, बुनियादी उसूल बताया है। हमने ये भी आपको बताया कि भूतल में अगर जो वहां बाबा पर देखिए विश्वनाथ कई ठीक है। साल से वहां पर नमाज हो ठीक है, रही वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा। लेकिन हमारे साथ अजय कुमार जी की प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगा। अजय कुमार जी, जिस तरह से लगातार ये मामला गरमाया हुआ है, अब क्या कोर्ट में जाने के बाद ये मामला और उलझेगा? अजय कुमार जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं जी। मौलाना एजाज साहब, 1950 से पहले तक बाबरी मस्जिद में भी नमाज होती थी, आप लोग करते थे। किसकी छीनी जगह थी क्या, मैं उस पर विवाद पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या अब वहां मंदिर बन रहा तो क्या हम पूजा न करें? हमारी जो जगह है, कहीं अगर आपके लोगों ने या किसी ने, अब कह लीजिए औरंगजेब ने, और वो छोड़ दिए, लेकिन 1950 से पहले तक वहां नमाज होती थी बाबरी मस्जिद में, नहीं? आप बताएं। अजय कुमार जी, हम ज्ञानवापी पे आ जाते हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि इस मामले को कोर्ट में अब और उलझेगा ये मामला, क्योंकि विवाद कई सालों से चला आ रहा है। निश्चित रूप से ये मामला उलझेगा और इतनी जल्दी अभी सुलझने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुकदमे में कितना समय लगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो एविडेंस है वो तो कलेक्ट होने दीजिए, तो उसमें क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नियत में कोई खोट। भाई, अगर सर्वे करने जा रहे हैं लोग, कोर्ट ने आदेश किया है, और कोर्ट जो सर्वेयर हैं, जो सर्वे करने वाले हैं अजय कुमार जी, उनके साथ भी और लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं, तो आप उनकी नियत पर क्यों खोट पैदा कर रहे हैं? उन पर शक और शुबहा क्यों कर रहे हैं? अरे जाने दीजिए, आप रोक रहे हैं, इतने लोगों की भीड़ लेना, फिर आप कह रहे हैं। ठीक है अजय जी, चर्चा में हमारे पास वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा। बड़ी बहस में अजय कुमार आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मौलाना एजाज अतहर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुलपति तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।